तो इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। दावा सरकार बनाने का पेश कर दिया गया है। नीतीश कुमार की तरफ से राज्यपाल से मुलाकात कर साथ में लगातार उनके तेजस्वी यादव बने हुए हैं और ऐसे में ये दावा पेश करने के बाद जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए तो सीधे निशाने पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी थी। सांप्रदायिकता, सामाजिक न्याय न मिल पाना, महंगाई, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा, ये वो तमाम मुद्दे जो उठाए गए और साथ ही साथ बिना नाम लिए आरसीपी सिंह का जिक्र करते हुए भी बीजेपी पर निशाना साधने से ये मौका नहीं चूका। नीतीश कुमार ने कहा जिसको आगे बढ़ाया, जिसको अपना चेहरा बनाया, उसको भी मोहरा बनाने से नहीं चूके। और कुल मिलाकर अब त्वरित सर्वे का अगला सवाल आपके सामने रख देते हैं। ये बिहार की पॉलिटिक्स, जनता का मूड, बिहार की जनता का मूड आप देख रहे हैं। सवाल ये कि बीजेपी से रिश्ता तोड़ने की वजह क्या मानते हैं और ऐसे में लोगों की राय में उपराष्ट्रपति नहीं बनाना 28%, आरसीपी सिंह को प्रमोट करना 28%, चिराग को बैठक में बुलाना 14% और सबसे ज्यादा 30% का मानना है कि बिहार में मंत्रियों से मतभेद। बिहार में मंत्रियों से मतभेद का मतलब यह हो जाता है कि कुर्सी मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार को जरूर बीजेपी की तरफ से दी गई, लेकिन उस कुर्सी के साथ जिस तरीके का कद मिलना चाहिए था वो मान बीजेपी की तरफ से क्या नीतीश कुमार को नहीं दिया गया। सीधे आपको लेकर चलते हैं। राकेश सिन्हा जी, बीजेपी के सांसद, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार में मंत्रियों से मतभेद, जो मान मिलना चाहिए था कुर्सी के साथ साथ, वो बीजेपी ने नहीं दिया नीतीश कुमार को, उसी का एक खमियाजा है। राकेश जी, देखिए, ये सरासर गलत है। इस सर्वे से मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं, क्योंकि कोई भी मंत्री ने नीतीश जी के फरमान का, नीतीश जी के इच्छा का के प्रतिकूल काम नहीं किया। आप देखिए, उद्योग मंत्री हों या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हों या हेल्थ मिनिस्टर हों, नीतीश जी बता दें, एक मंत्री ने भी डिफाइन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार और संस्कृति नहीं है। मैं तेजस्वी यादव पर एक बात बताना चाहता हूँ। लोकतंत्र का ढिढोरा पीटने पहले अपने पार्टी में लोकतंत्र को स्थापित कर दें। माँ, बाप, भाई, बहन की पार्टी लोकतांत्रिक नहीं होती है। लोकतंत्र पर बोलने का उसी को नैतिक अधिकार है जिसमें सर, तो यहाँ पर दूसरी पार्टी के जो लोग बैठे हुए हैं वो आपकी पार्टी के परिवारवाद को गिनाने लगेंगे। फिलहाल तो आगे बढ़िए ना। आज जो तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है, वो कह रहे हैं या तो ये खरीदते हैं या फिर ये डराते हैं। बीजेपी का एजेंडा फिक्स्ड है, विपक्ष को खत्म करना है और उसी के खिलाफ ये मोर्चाबंदी। सर, किसको डराया गया है? चारा घोटाले में अगर लालू जी जेल जाते रहे हैं और चारा घोटाले और उस डिसप्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी में अगर एजेंसियां उनसे पूछती हैं, क्या राजनीतिज्ञों को यह अधिकार दे दिया गया है, चूंकि आप राजनीति में हैं, आप जो भी करें एजेंसियां चुप बैठी रहेंगी। सामान्य व्यक्ति है, रोमाना जी, आप डिसप्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी होगा तो ईडी जाएगा, तब तो कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई नहीं कहेगा राजनीति होगी। मैं करूंगा तो मैं कहूंगा राजनीति हो रही, चूंकि मैं सांसद हूं, मुझे छूट दे दी जाए। कि कोई भी संविधान, कोई भी समाज राजनीतिज्ञों को छूट नहीं देती है कि आप पॉलिटिशियन जो लोग राजनीति में भ्रष्टाचार की नदी बहाने वालों पर जवाब देते हैं। शिकंजा कसेगा। सुनिए जरा अभिषेक झा को। आइए अभिषेक। आज समय मिला नहीं। देखिए, ये तो एक अलग विषय पर चर्चा है और जब कोई जांच एजेंसी अपना काम करती है तो जांच एजेंसी और सामने वाला जो पक्ष है वो लोग बेहतर बता सकते हैं चीजें क्या है। हम लोग उस चीज को एक्सप्लेन करने नहीं बैठे हैं। हम किसी जांच एजेंसी के प्रवक्ता के रूप में नहीं, हम अपनी पार्टी की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भाई आप ही की पार्टी ने हाथ मिलाया तेजस्वी यादव से और तेजस्वी यादव ही उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगा कर गए कि बीजेपी का एजेंडा तो फिक्स्ड है, या तो डराओ या खरीदो। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा किसको डराया गया। कोई तो उदाहरण रखेंगे ना आप, या पल्ला झाड़ लेंगे अभी से? अभी तो सरकार बनी भी नहीं है। मैं आपको अच्छा, संपर्क कट गया अभिषेक झा से। जी अभिषेक, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं आपकी आवाज को नहीं सुन पाया। अपनी बात पूरी कर लीजिए अभिषेक जी। मैं एक बार सवाल दोहराएंगे आप रुमाना? मैं ये कह रही हूँ पल्ला कैसे झाड़ रहे हैं? अभी तो सरकार भी नहीं बनी है। अभी तो तेजस्वी यादव कहकर गए हैं, नीतीश कुमार साथ में खड़े हुए थे कि बीजेपी का एजेंडा फिक्स्ड है, या तो डराओ या खरीदो। आप कह रहे हैं कि ये डराने बनाने की बात रहने दीजिए आप। नहीं, मैंने ये कब कहा कि ये बात रहने दीजिए? मैंने कहा कि जिस बारे में उन्होंने कहा है विस्तृत रूप से वो बता पाएंगे। हम अभी बता पाएंगे, आपके पास कोई उदाहरण नहीं है। ठीक है, जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। राजू तिवारी, एलजेपी के नेता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजू तिवारी जी, बिहार की सियासत में ये उठा पटक, रागनी आ रही हूँ, एक कमेंट भी नहीं अभी तक लिया गया राजू तिवारी जी से। आइए जल्दी से राजू जी। नहीं राजू जी, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है सर। इसको करेक्ट कराकर दोबारा आपके पास आएंगे, तब तक रागनी नायक का रुख करते हैं। रागनी, लेकिन सवाल ये कि अगर बीजेपी में इतनी कमी थी, इतनी खामियां थी, तो फिर 2 साल तक किस बात का इंतजार कर रहे थे नीतीश कुमार? कुर्सी बचाए रखने का?
रोमाना देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि आसमान तू अपनी बुलंदियों पे जो इतना इतराता है, भूल जाता है कि जमीन से ही नजर आता है। तो ये जनतंत्र है, और जनतंत्र में आसमान की बुलंदियों पर बैठे लोग किस तरीके से जमींदोज होते हैं, आज दिख गया। और जब भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही कड़वी दवाई खुद चखनी पड़ रही है तो उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है, मैं समझ सकती हूँ। और वो पीड़ा राकेश सिन्हा जी के वक्तव्य में भी झलकी। पर आपका बड़ा मुख्य सवाल है, अहम सवाल है। आज तेजस्वी यादव ने जो बात कही, मैं उसके उदाहरण आपको देती हूँ। भाई मुकुल रॉय और हेमंत बिस्वा शर्मा, आपके पास तो उदाहरणों की पूरी लिस्ट होगी, जनता इस बात को जानती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।